अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं माहिर अमराज़ कान गला हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम कान की, नाक की, गला की मुख्तलिफ अलामात के बारे में बात करेंगे। ये पहला सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम सिर्फ अलामात की बात करेंगे। इस जो पर्टिकुलर अलामात के बाद हम एक और सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे। वो हमारा सीज़न 2 होगा इंशाल्लाह। इसको हम सीज़न 1 का नाम दे रहे हैं। इसमें हम पिछले हफ्ते जो बात की हमने वो कान के खारिश के मुतालिक बात की है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कान के रेशा के मुतालिक बात करने जा रहे हैं, जिसे कि पस कहते हैं। कान में पस का आना, जो कान में पस है, अगेन ये भी एक अलामत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो अलामत है इसका मतलब ये होता है कि ये पेशेंट या मरीज़ जब हमारे पास क्लिनिक में आता है तो वो बताता है कि उसे ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं या कि एग्जामिन करते हैं और कुछ खास सवालात पूछते हैं इससे मुतालिक, तो हमें पता लगता है कि ये अलामत के पीछे कोई वजह है। और जब हम उस वजह के तयन या इलाज की तरफ जाते हैं तो ही उसका इलाज हो पाता है। ठीक है जी। कान का रेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कान के पर्दे में सुराख की वजह से आता है, और अगर ये रेशा 6 हफ्ते से ज़्यादा है तो फिर तो डेफिनेटली कान में पर्दे में डैमेज है या कि हड्डी में रेशा है। और अगर ये 2 या 3 दिन से आ रहा है तो इसमें फिर पॉसिबिलिटी है कि ये रेशा पर्दे से आ रहा हो और पॉसिबिलिटी है कि ये रेशा कान के बाहर वाले हिस्से में किसी इन्फेक्शन की वजह से आ रहा हो। तो ये दोनों तरह का रेशा जो है इसको आइडियली हमें ट्रीट करना चाहिए। बाद बात ये रेशा बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना, दवाई के बावजूद ठीक नहीं होता। या कि कुछ पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम दवाई इस्तेमाल करते हैं तो रेशा रुक जाता है, और जो ही दवाई बंद करते हैं तो ये रेशा दोबारा आने लग जाता है। ऐसी सूरतों में हम इसको कल्चर करवाते हैं, इसके कुछ खास टेस्ट करवाते हैं और देखते हैं कि कान की हड्डी में भी रेशा तो नहीं लगा हुआ, जिसके लिए सीटी स्कैन करवाया जाता है। तो जब तक हमें इसका एग्जैक्टली वजह और इसकी जो है डिटेल्स नहीं पता लग जाती, इसका इलाज शुरू नहीं होता है। और ये कान की मज़ीद प्रॉब्लम में बढ़ोतरी का सबब भी बन सकता है जो कान का रेशा है। मतलब कि अगर कान के रेशे को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इस समात और बू का सबब तो ये बनता है, लेकिन इसकी वजह से कान और दिमाग के दरमियानी हिस्से में मौजूद जो रीजन है उसमें इन्फेक्शन और पस होने का खदशा भी हो सकता है। आपके लिए ये चीज़ बड़ी हो सकता है नई या अजीब हो, लेकिन कान का ये जो रेशा है ये आपके मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार की तरफ, और खुदा न खासा वेरी रेयरली, हर एक में नहीं, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनको शुगर है या जिनको ऐसा मसला है कि जिनमें उनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो गई है, ये उनको फालिज की तरफ भी ले जा सकता है। तो इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। करीबी कान नाक गला के डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारा क्लिनिक ईडन वैली होम्स में और बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मौजूद है। शुक्रिया।